नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप इस वीडियो में सीखोगे कि ट्रेडिंग को करने का आसान तरीका है क्या, कैसे अपना माइंडसेट करना है, कैसे नहीं, मतलब हर चीज। और आज हमने कौन सी एंट्री डाली थी और कितना प्रॉफिट हमने किया है, वो सारी बातें और सब कुछ मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना, बहुत कुछ आप यहाँ पे सीखने वाले हो। चलिए करते हैं शुरू। दोस्तों, ये है हमारा मारुति का। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि मैं ज्यादातर मतलब ट्रेड करता हूँ सिर्फ मारुति में या फिर बैंक निफ्टी में। मैं सिर्फ ये दो में ही ट्रेड करता हूँ और तो कहीं नहीं। ठीक है ही। तो अभी हम बात करते हैं कि आज हमारी पहली एंट्री रही क्या है। आपको क्लियर दिख रहा है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, सही है। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या थी। आज जैसे मारुति शेयर यहाँ पे ओपन हुआ था और यहाँ से लेके ओपन होते ही इसने हमारा जो रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया और हमने एंट्री डाल दी थी। वहां पे बिल्कुल छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस बैठ रहा था, ज्यादा नहीं, 10-12 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस बैठ रहा था, तो हमने एंट्री डाल दी वहां पे। ठीक है, और उसके बाद ये जो स्टॉक भागा है ना, ये कम से कम इसमें 150 पॉइंट आया है। ठीक है, 150 पॉइंट्स यहाँ पे हमें देखने को मिल गए। तो यहाँ पे हमने एक तो यहाँ पे जो बुकिंग की है, ये पॉइंट्स हमें चलो मिल गए। एक साथ में यहाँ पे एक स्ट्रेटजी भी थी। तो स्ट्रेटजी क्या है प्रॉपर, क्या नहीं, ये सारा कुछ मैंने प्रॉपर जो है वो मैंने ग्रुप में समझाया। अभी अगर मैं यहाँ पे समझाऊंगा, करवाऊंगा, सिखाऊंगा, वो लाइव मार्केट में जो चीजें होती है वो सारी चीजें अभी मैं इस वक्त नहीं कर सकता क्योंकि मार्केट क्लोज है। ठीक है, तो वो सारी की सारी बातें वो ग्रुप में है। चलो कोई बात नहीं, कल लाइव जब आएंगे तब आपको यहाँ पे सिखा देंगे। ठीक है, तो स्ट्रेटजी तो आपको फिर कभी 1-2 दिन तक मैं करवाऊंगा वो चीज, लेकिन एंट्री की बात आपको समझाता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करो अपना। ये बहुत सबसे ज्यादा जरूरी होता है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन वगैरह जो भी है। ठीक है, ये सब कुछ बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अभी देखो, प्राइस एक्शन था ये चीज, रेजिस्टेंस था, ये ब्रेक हुआ, हमने एंट्री डाली, छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस था और हमें बड़ा टारगेट यहाँ पे मिल गया। अभी देखो, यहाँ तक का जो हमारा टारगेट था, ठीक है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, लेकिन साथ में एक रेड कैंडल भी बन गई जिसने इसे नीचे को ब्रेक कर दिया। तो हमने यहाँ पे अपनी जो एंट्री थी वो एग्जिट कर दी। उसके बाद जब रेजिस्टेंस नीचे को ब्रेक हुआ, तब हमने स्पॉट देखना चालू कर दिया। हमें ऐसा लगा कि अभी बस ये नीचे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इनको भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ से एकदम से ये स्टॉक भागा है। चलो, ये तो 5 मिनट की कैंडल है, आपको ये दिख रही है, ऐसे 3 कैंडल बनी हुई दिख रही है, लेकिन 15 मिनट की अगर कैंडल देखो तो एक ही कैंडल बहुत बड़ी बनी हुई है। ठीक है, तो कभी भी मार्केट ऐसे ही नहीं भागती, वो सभी को मौका देती है बाय करने का। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पे बाय नहीं कर पाए थे उनके लिए ये स्टॉक ऐसे नीचे आया, और ये चीज हमेशा होती है, ऐसा हमेशा होता है। मौका जरूर मिलेगा, आपने यहाँ पे पैनिक नहीं होना। और ये सारी की सारी चीजें मुझे भी कैसे पता चली थी, मार्केट में जब मैंने वक्त बिताया है, 3-4 साल हो गए हैं अभी, तो जैसे मार्केट में तो ये सारी नॉर्मल बातें पता है, और कैसे पॉइंट्स छीनने हैं वो सारी की सारी बातें पता है। ठीक है, तो मार्केट में अगर आप बिगिनर हो, अगर नहीं कुछ समझ आ रहा, नहीं पैसा बन रहा, तो कोई बात नहीं, ये चीज हर किसी के साथ होती है, अकेले आपके साथ नहीं हो रही, हमारे साथ भी हुई थी। तो वक्त लगेगा, आप बने रहो और करते रहो, सीखते रहो। तभी कहता हूँ कि इक्विटी में काम करो। इक्विटी में आपका छोटा मोटा स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब समझ चीजें ज्यादा आ जाती हैं। वो अगर आप सीधा ऑप्शन में करोगे तो वो आपको चीजें महंगी पड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें अगर देखो, अभी यहाँ पे अगर आप ट्रैप हुए होते, अगर आपने कॉल साइड में यहाँ पे ट्रेड डाला होता तो आपका इतना बड़ा लॉस हो गया होता। ठीक है, और आपने यहाँ पे काट भी देना था। क्यों काट देना था? क्योंकि आपके अंदर डर था कि कहीं और ज्यादा नीचे ना चला जाए, लेकिन हुआ क्या, ये तो ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। अभी देखो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे ऊपर गया और यहाँ पे ये रेड कैंडल बनी और इसने रेजिस्टेंस को नीचे को ब्रेक कर दिया, हमने एग्जिट कर दिया, हमें अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट मिल गया। ठीक है, और उसके बाद पुट साइड की ट्रेड बनी, उसने एक स्पॉट तोड़ा, लेकिन स्पॉट तो चलो तोड़ा। ये देखो, मैं आपको बताता हूँ कौन सा स्पॉट टूटा था। ये देखो, ये वाला था, ये वाला बिल्कुल। ये देखो, ये वाला ना आपको दिख रहा है, इसकी सीध में जाओ, ये एक रेड कैंडल बनी, ये ऊपर का स्पॉट टूटा। ठीक है, और उसके बाद जब सेकंड ये कैंडल बनी है, इसने एक ऊपर को कैंडल बना दी, मतलब ये रेड कैंडल नहीं बनी, ये नीचे को नहीं आई, नीचे आई जरूर थी लेकिन रिवर्स हो गई, मतलब बाइंग है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हमने पुट वाले जो हैं वो ट्रैप करने के लिए फिर से ये ऊपर चली गई,
फिर उसके बाद ये जो गैप छूटा था जहां पे बाइंग नहीं उठी थी, तो उसके लिए यहाँ पे एक ब्रेक हुआ, नीचे को आई, फिर से वही रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ यहाँ पे, फिर से पुट वाले एक्टिव हुए यहाँ पे, और देखो एकदम झटके में उसने इतना बड़ा प्रॉफिट दे दिया। मतलब यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वो भी काटना बहुत जरूरी है, ठीक है, यही होता है। और लाइव हम जब कर रहे होते हैं ना, तब मोटा प्रॉफिट करते हैं भाई, मोटा प्रॉफिट, क्योंकि लाइव में सब ये इजी बातें हैं। मैं अभी आपको क्या ही बताऊं, ये स्पोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन, ये सारी की सारी चीजें आपको आनी चाहिए। हम देखो, हम कोई इंडिकेटर वगैरह कुछ यूज नहीं करते, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं, सिर्फ प्राइस एक्शन खेलते हैं और कुछ ही नहीं, ठीक है। छोटा सा स्टॉप लॉस रखते हैं, अगर हिट हो जाता है तो कोई बात नहीं, नई ट्रेड बन जाती है, फिर वो कर लेते हैं। अभी जैसे आज तो मारुति ने हमें 5-6 ट्रेड्स दी हैं, 5-6 ट्रेड्स। पहली 2 ट्रेड्स यहाँ पे थी, उसके बाद पुट, या जब ये पुट वाली एक्टिव हुई तब 2 ट्रेड्स यहाँ पे हो गई। क्यों हो गई 2-2, मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक तो जैसे पॉइंट्स नॉर्मल आ रहे हैं वो चीज है, और साथ में जो हमारी स्ट्रेटजी थी, तो साथ में वो चीज भी है, ठीक है। तो बहुत अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट रहा। उसके बाद नीचे देखो, जब ये झरने की तरह नीचे आ गई है, जब ये नीचे आ गई है, उसके बाद देखो फिर से एक जो स्पॉट था, स्पॉट पे इसने एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना दी, ठीक है। नीचे जरूर आई, लेकिन यहाँ पे एक स्पॉट में ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन गई, बस। उसके बाद सिंपल नॉर्मल क्या था, यहाँ पे हमने एंट्री डाल देनी है, ठीक है। 12,364 के प्राइस पे हमने एंट्री डाल देनी है, और हमारा स्टॉप लॉस क्या बैठेगा, यही वाला स्पॉट। ये स्पॉट कितने कितने पे है, ये स्पॉट है 348 पे, और एंट्री हमारी कितने पे है, 370 के आसपास लगा के चलो। मतलब 20-25 पॉइंट का आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस था, 25 पॉइंट का लगा लो स्टॉप लॉस था। 25 पॉइंट आने को थे, ओ सॉरी 25 पॉइंट जाने को थे, और आने को तो बस लेवल जैसे जैसे टूटता जाएगा उतने उतने पॉइंट्स आते रहेंगे। तो यहाँ से जैसे ऊपर गया, फिर से इसने डराया यहाँ पे नीचे आके, लेकिन क्लोजिंग नहीं। अच्छा एक और बात, अभी देखो हमारा स्टॉप लॉस ये था, अभी इसने 2 बार यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट किया है, लेकिन क्लोजिंग नहीं की। यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखना, स्टॉप लॉस आप हिट हुआ हुआ तब मानोगे जब ये कैंडल नीचे को क्लोज कर देगी। अभी यही चीज होती है ना, कई बार हिट कर देती है लेकिन बाद में रिवर्स हो जाती है। मतलब ये ना मार्केट जो है ये डराती है सिर्फ, तो आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। तो आपने हमेशा कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, और नीचे वॉल्यूम के ऊपर भी नजर रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये बस अपना आंखें बंद करके इस लेवल को अपना स्टॉप लॉस मान लो, उसके बाद बस आराम से बैठना है। जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तब काट देना, नहीं तो आपको ये चीज मिलेगी, यहां से ये सफर मिलेगा, इतना लंबा चौड़ा, ये इतना बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों मार्केट यही चीज है कि हमने छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस लेने हैं और बड़े बड़े टारगेट्स लेने हैं। और बहुत कुछ ऐसा मैं ऐसे ही करता हूँ, और आज तक मैंने जितना भी प्रॉफिट किया मैंने ऐसे ही किया है। मैंने बिल्कुल छोटे छोटे अपने स्टॉप लॉस लिए हैं। मैंने आज तक कोई भी बकवास सी स्ट्रेटजी या ऐसा वैसा कुछ भी, जैसे बहुत कुछ बना हुआ है, लोट ऐड करो, ये करो, वो करो, पता नहीं क्या क्या करो, मैंने ये चीज बिल्कुल नहीं की है आज तक, ठीक है। बाकी मैं ज्यादातर इक्विटी करता हूँ। अगर मेरा पोर्टफोलियो इसमें नीचे जाता है तो फिर मैं ऑप्शन का सहारा लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि बाइंग के लिए मेरे पास ये है, और मेरा पोर्टफोलियो बचाने के लिए मेरे पास ऑप्शन है। और ऑप्शन मैं किसी रीजन के लिए ही यूज करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं हर रोज ऑप्शन पकड़ता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा अमीर बनना है, नहीं, मुझे मेरे माइंड को कंट्रोल में रखना है, इसीलिए मैं कई बार ऑप्शन कर लेता हूँ जब मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा सा नीचे जाता है, ठीक है, कि मेरा पैसा खत्म ना हो या फिर कम ना हो जाए, मुझे फिर अच्छा नहीं लगता, वो किसी को भी नहीं अच्छा लगता, नॉर्मल सी बात, ठीक है। तो आज का दिन यही रहा था। बाकी हमारा अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो जरूर करो, आपको लिंक मिल जाएगा हमारे स्टोरी हाईलाइट में, मनी लिख के ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा, तो अभी कभी जाओ उसे ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद।